In today's class, we will study about the rules for naming an organic compound. One by one rule. Already you have studied all these rules in 11th and 12th. ओके आप सभी ने ये 11th और 12th में पढ़ा ही है। उसका रिवीजन या एक तरह से हम करेंगे कि उसको और एक बार अच्छे से स्टडी करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहला रूल, फंक्शनल ग्रुप फिल वक्त तो हम देखते नहीं है, और सबसे पहले जो है उसमें आपको हाइड्रोकार्बन्स ढूंढने हैं, और हाइड्रोकार्बन्स में सबसे लंबा वाला कार्बन कार्बन का चेन फाइंड आउट करना है। ओके उसके बाद अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप दिखता है तो वो फंक्शनल ग्रुप जिस लॉन्गेस्ट चेन में रहेगा वो हमारा पेरेंट चेन रहेगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं और लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है ये हम फाइंड आउट करेंगे। डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस, ओके, नॉट नेसेसरीली स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन। वो स्ट्रेट हो या क्या बोलते हैं उसको, एक आधा डेविएशन हो, ब्रांचिंग हो तो भी चलेगा, बट इट इज स्ट्रेट, यानी ब्रांच भी रहा तो चलेगा, बट ऐसा कट आउट नहीं होना चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। तो 6 वाला डेफिनेटली लंबा वाला चेन है, और ये 3 वाला जो है इस तरह का। अब 6 जो कार्बन है वो दो पॉसिबिलिटीज में है, ये है, तो इस तरह से आप इस तरह से सिलेक्ट कीजिए, या ये जो हमने बताया इस तरह से, दोनों भी करेक्ट है। दोनों ही केस में एक CH3 एज अल्किल ग्रुप ऐड होता है, जिसे हम सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। द बेस नेम करस्पॉन्ड्स टू द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन द लॉन्गेस्ट। बेस नेम जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा है उसमें हमने पता किया है कि लॉन्गेस्ट जो ज़्यादा नंबर होते हैं उसका बेस नेम होता है, सॉरी नंबर ऑफ कार्बन हम फाइंड आउट करेंगे और उसके ऊपर से उसका बेस नेम। जैसे कि 1 कार्बन होगा तो मेथ, 2 कार्बन होगा तो एथ, 3 कार्बन होगा तो प्रोप, वैसे ही 6 कार्बन होगा तो हेक्स। ओके, द फुल नेम फॉर द अल्केन विल इंक्लूड द नेम्स ऑफ एनी ब्रांचेस। ये जो है आपका प्रीफिक्स रहेगा। जैसे कि 2 मिथाइल, नंबरिंग जो आएगी इधर से आएगी 1 2 3 4 5 6, 2 मिथाइल हेक्सेन, हेक्स एन, ANE, क्योंकि सभी सैचुरेटेड है इसलिए ANE। ओके, नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कहाँ पे रहेगा, जैसे कि हमने प्रीवियस इसमें देखा, नंबर ऑफ द कार्बन आइटम्स in the parent chain as a 1 2 3 etc starting from the end, which gives lower number, यानी ब्रांचिंग सॉरी जो लॉन्गेस्ट चेन है उससे किस साइड से आएगी, राइट और लेफ्ट साइड से नंबरिंग, तो जिस साइड से आपके सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। जैसे कि हम प्रीवियस इसमें देख सकते हैं, अगर हम नंबरिंग इधर साइड से देंगे तो इसका 5वां नंबर आएगा, इधर साइड से देंगे तो दूसरा, दूसरा छोटा है, सेकंड नंबर इज द लोवेस्ट, दैट्स व्हाई द करेक्ट नेम इज फ्रॉम दिस साइड। फिर द योर अल्किल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यू विल गेट लोवेस्ट नंबर। अब यहाँ पर वैसे ये है सेम 1 2 3 4 5। ओके, तो 4 नंबर पे आएगा, इधर से अगर दे रहे तो सेकंड नंबर पे आएगा, तो करेक्ट सेकंड रहेगा। लोवेस्ट सेट ऑफ लोकंट रूल, when two or more substituents are present, then end of the parent chain which gives the lowest set of locants is preferred for numbering। देखिए, when two or more यानी जो एक से ज्यादा अगर substituents है तो end of the parent chain which gives the lowest set of locants is preferred। For example, number of chain has to give the lowest number। lowest number किसे आना चाहिए, आप कैसे फॉलो करेंगे, एक से ज्यादा अगर है तो सबसे कम जो लोवेस्ट नंबर रहेगा वो सबसे पहला प्रेफरेंस हम देंगे फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, और फिर सब्स्टिट्यूट को। FDTS यानी अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप अलग है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है और अदर अल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स भी है, तो सबसे पहले आप प्रेफरेंस किसको देंगे इन चारों में, तो सबसे कम नंबर आना चाहिए फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद आना चाहिए डबल बॉन्ड को, उसके बाद आना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड को, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को। ओके, इस सीक्वेंस से जाना चाहिए। ओके, तो अब एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं, इसमें डबल बॉन्ड है और क्लोरीन। ओके, और फंक्शनल ग्रुप है हमारा एसिड ग्रुप। सो इन द अबव कंपाउंड नंबरिंग इज पॉसिबल। अब देखिए नंबरिंग,
एक तो इधर से आएगा 1 2 3 4 5, ओके, सी। दूसरा आएगा 1 2 3 4 5। अब इसमें पॉसिबल, इसमें फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर पे आया, डबल बॉन्ड 2 नंबर पे आया और सब्स्टिट्यूएंट 5 नंबर। इसमें सब्स्टिट्यूएंट 1 नंबर पे, डबल बॉन्ड 3 नंबर पे और फंक्शनल ग्रुप 5 नंबर। तो कौन सा करेक्ट है फिर हमारा? तो इफ नोटिस द एग्जांपल, सेट 1 ग्रुप इज COH, हेंस फंक्शनल ग्रुप क्या है? COH, तो COH को पहला नंबर आया, ओके, विद COH को पहला ही नंबर आना चाहिए। तो इन दोनों में से कौन सा हमारा करेक्ट रहेगा? डेफिनेटली सेट 1 इज द करेक्ट, ओके। What if the functional group exists twice in the chain? Irrespective of the end you start from, you get the same position number both the ways. Okay, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोनों साइड से उतना ही नंबर आया। Be careful not to the number oxygen in the functional group. You only have to number the carbon atoms in the chain. ब्यूटेन 1,4 डायल, कितने कार्बन है? 4, और डबल सॉरी OH का पोजीशन यहाँ पे सिर्फ हम मेंशन करेंगे। 4 कार्बन वाला ब्यूट सभी सैचुरेटेड है इसलिए ANE, और फंक्शनल ग्रुप है OH जिसका OL होता है, उसको हम डाई, 2 है इसलिए डाई, उसकी पोजीशन मेंशन करेंगे इसलिए 1,4 डायो। अब देखिए वर्ड रूट ब्यूट प्राइमरी सफिक्स जो है सभी सैचुरेटेड इसलिए ANE, ब्यूटेन A14, उसके बाद डाई, okay. Next, the position number of each of the functional group is expressed by the position number of the carbon atom to which it is attached. It is a locant. Substituent जिस भी कार्बन को अटैच है उसको लोकेंट कहते हैं। The locants are separated from each other by the commas 1, 2, 3, 5 इस तरह से। The locant and the word are separated by the hyphen 1, 2 dash dimethyl trimethyl इस तरह से। The numerical prefix di, tri, tetra, etc. are used to indicate the presence of 2 or 3 or more like similar groups. यानी एक तरीके जैसे कि 2 क्लोरो ग्रुप रहेंगे, सिर्फ पोजीशन अलग रहेगी। तो 2 और 4 पे अगर क्लोरो ग्रुप है तो समझिए 2,4 डाई क्लोरो इस तरह से। और देखते हैं अब इसका नाम क्या आएगा। COH, CH डबल बॉन्ड, CH, CH2, CH2, CH, ये जो ग्रुप है यहाँ पर, इसको अगर हम नाम देना चाहे तो कैसे? फंक्शनल ग्रुप जो है COH है तो 1 2 3, डबल बॉन्ड को 2, क्लोरीन को 5। तो देखिए कार्बन है 5 इसलिए पेंट, ओके, जो बेस है हमारा। उसके बाद और 2 EN, पेंट 2 इन 1 ओइक एसिड, और सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखते हैं प्रीफिक्स में इसलिए कि कौन सी पोजीशन पे है? 5th क्लोरो। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे 5 पर क्लोरो, 5 क्लोरो है, 2 इन है और ये पेंट नोइक एसिड, बट 2 पेंटिनोइक एसिड है इसलिए पेंट 2 इन 1 OIC एसिड, 5 क्लोरो पेंटुइन OIC एसिड, फर्स्ट पोजीशन पे COH ग्रुप। For the same substituent at equivalent position, the first point of difference rule is applicable. देखिए अब यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, okay. The locant position are 2, 2, 5, 5 पोजीशन। तो इसमें जो आएगा हम जो नंबरिंग देंगे वो देखिए सेट 1 में 2,5,5 इन सेट 2, उसे मिला जस्ट इमेज होगी। तो इसका नाम क्या आएगा? देखिए 6 है, हेग्स, सब सैचुरेट है, हेक्सेन। सेकंड पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 5 पोजीशन। इधर से भी नंबरिंग देंगे तो 1 सब्स्टिट्यूएंट आएगा, इधर से देंगे तो हम 2 सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, ओके। तो बेटर वे टू गो विद दिस साइड। तो क्या आएगा? 2,2,5 ट्राइमिथाइल हेक्सेन, ओके, इस तरह से। यहाँ पर
यहाँ पर भी सेम है, सिर्फ यहाँ का एक सब्स्टिट्यूएंट नहीं है 2,2, तो नंबरिंग इधर से दो या इधर से दो सेम आएगा, क्योंकि इधर से देंगे तो 1 2 3 4 5 6, इधर से भी देंगे तो 1 2 3 4 5 6, 2,5 इसी तरह से। ओके, व्हाट इफ द डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन इक्विवेलेंट पोजीशन, अगर अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट तो क्या आएगा, इथाइल और मिथाइल, इधर से दे रहे हैं हम 1 2 3, इधर से भी दिए तो 1 2 3, दोनों साइड से 1 2 3 पोजीशन आ रहे हैं दोनों सब्स्टिट्यूएंट, तो कौन से को हम करेक्ट देंगे? तो ऑप्शन है 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन या 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। ओके, always remember we consider the alphabetical order, hence option A is correct। इसमें जब भी आपको ऐसा कंफ्यूजन कंडीशन आएगा तो आपको याद रखना है कि अल्फाबेटिकली ही जाना है। इथेन को हम वैसे भी पहला ही नाम देते हैं, नाम लिखते समय, तो नंबरिंग के टाइम भी हम इसे ही फर्स्ट प्रीफरेंस देंगे इथेन को, तो 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। Rules for naming compounds having more than one functional group and or substituents and or multiple bonds। Principal functional group written as a suffix while others are regarded as a substituent written as a prefix। जो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप रहेगा एज पर द सीक्वेंस रूल, उसको हम सफिक्स में लिखेंगे या पेरेंट कंसीडर करेंगे और बाकियों को सब्स्टिट्यूट। तो सीक्वेंस रूल क्या रहेगा, सबसे पहला प्रेफरेंस अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो वो सबसे फर्स्ट रहेगा, उसी को आपको प्रेफरेंस देना होगा। दूसरा जो है वो है सल्फोनिक एसिड, उसके बाद रहेगा आपका अनहाइड्राइड्स, उसके बाद ईस्टर, उसके बाद एसिड क्लोराइड्स, देन एसिड अमाइड्स, नाइट्राइल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अल्कोहल्स, अमाइंस, अल्किन्स एंड अल्काइंस। These are all the sequence rule as per the sequence। इस प्रेफरेंस रूल में या सीक्वेंस रूल में जो सबसे पहले आएगा सिक्वेंशियली तो उसको हम पेरेंट करेंगे, उसके बाद वाले को हम प्रीफिक्स में लेंगे। जिसको सफिक्स लेना है, अगर समझो सल्फोनिक एसिड और नाइट्राइल है तो सल्फोनिक एसिड विल बी द सफिक्स, नाइट्राइल विल बी द प्रीफिक्स, इस तरह से रहे। नेक्स्ट, दिस इज द प्रीफिक्स सफिक्स क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप, उसका प्रीफिक्स, प्रीफिक्स यानी अगर हम सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर कर रहे हैं और उसका पेरेंट कंसीडर कर रहे हैं तो सफिक्स, COH, OH एसिड, सल्फोनिक एसिड, अनहाइड्राइड्स, इस तरह से। ओके, थैंक्स फॉर थोड़ा। ओके, तो ये सब था आपका नॉमेनक्लेचर का पॉइंट्स जो कि हमने अभी तक डिस्कस किया है अल्कीन या मोस्ट ऑफ दिस का। तो इसके बाद जो हम देखेंगे एक दो एग्जांपल्स और फिर उसको स्टडी करेंगे। किसी को कोई दिक्कत है ये समझने में, कि तो हर एक कैटेगरी का नॉमेनक्लेचर लेने से बेटर है कि हम इसको ट्राई करें। आप सभी का क्या कहना है?